जरा आप सोचिए, जब आप बचपन में थे तो आपके मन में बहुत सारे विचार नहीं चलते रहते थे, लेकिन जैसे ही आप बड़े होने लगे आपके मन में तमाम विचार उत्पन्न होने लगते हैं। और कई बार तो यह देखा गया है कि कुछ लोगों का दिमाग तमाम प्रकार के विचारों से भर जाता है और वह बहुत ही अशांत दिखाई पड़ते हैं। उनका मन बहुत ही ज्यादा अशांत हो जाता है और अशांत मन हमारा सुख चैन, हमारी नींद, सब कुछ हमसे छीन लेता है। हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। इंसान सोफे पर तो सोता है पर ठीक से सो भी नहीं पाता। लाख रुपए के बिस्तर पर सोता है अच्छी नींद आने के लिए, पर मन उसका हमेशा अशांति से भरा रहता है। आज के वीडियो देखने और सुनने के बाद आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और आप अंदर से बहुत ही सुकून महसूस करोगे। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। एक सम्राट था जिसका नाई उसकी रोज मालिश करता, उसकी हजामत बनाता। अब सम्राट था तो उसकी देखरेख में तमाम नौकर चाकर उसके आगे पीछे लगे रहते थे। सम्राट एक बात से बहुत हैरान रहता था कि उसका नाई हमेशा प्रसन्न और मस्त रहता है। उसको 1 रुपए रोज मिलता, जिसमें वह खाता पीता, मित्रों को भी खिलाता पिलाता। रात को जब वह सोता तो उसके पास 1 पैसा भी ना होता। वह बिल्कुल निश्चिंत होकर के सोता। ना तो उसके मन में धन की चोरी होने की आशंका रहती थी और ना ही उसे यह डर रहता था कि उसका कोई धन चुरा लेगा। वह बिल्कुल मस्त होकर के सोता था। ऐसा सोता जैसा कि वह काफी दिनों से सोया ही नहीं हो। बिल्कुल निश्चिंत मन से सोता। आसपास से थोड़ी बहुत आवाज भी आती तो उसे परेशान न कर पाती। उसको नींद से जगा ना पाती। वह मस्त होकर के सोता रहता। वह सुबह सम्राट का मालिश करता और सम्राट उसे मालिश के बदले 1 रुपए दे देता था। वह इतना खुश रहता था कि सम्राट को उससे ईर्ष्या होने लगी। सम्राट कभी इतना खुश नहीं रहता था। उदासी और चिंताओं के बोझ उसके सिर पर रहते थे। उसने नाई से पूछा कि तेरी प्रसन्नता का राज क्या है? नाई ने सम्राट से कहा, मैं तो कुछ जानता ही नहीं और मैं बुद्धिमान भी नहीं, लेकिन जैसे ही आप मुझे देख करके चकित हो गए, वैसे ही मैं आपको देखकर चकित हो गया कि आपके दुखी होने का कारण क्या है। नाई ने सम्राट से कहा कि महाशय, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं सुखी हूं। आपके पास तो सब कुछ है और आप सुखी नहीं। यह बात तो मुझे आश्चर्य में डाल दे रही है। आप मुझे ज्यादा हैरान में डाल दिए हैं। नाई के वापस चले जाने पर सम्राट ने वजीर को बुलाया और वजीर से कहा कि इसकी प्रसन्नता का राज तुम्हें पता लगाना पड़ेगा। सम्राट ने वजीर से कहा कि इसका राज खोजना पड़ेगा। यह नाई इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलती है। मित्रों, यह होना तो तय है, क्योंकि दुनिया के लोग जब किसी को देखते हैं कोई इंसान बहुत प्रसन्न है तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। वैसे ही सम्राट के साथ हो रहा था। सम्राट उस नाई से जलने लगा। सम्राट जलने लगा कि उसके पास तो सब कुछ है, नौकर चाकर है, उसका महल इतना बड़ा है, उसका राज्य इतना बड़ा है, लाखों लोग उसकी सेवा में जुटे रहते हैं। लेकिन सम्राट अंदर से प्रसन्न नहीं था। उसका मन बहुत ही अशांत रहता था। जबकि जो नाई था उसके पास तो कुछ भी नहीं था। वह तो राजा के द्वारा दिए गए 1 रुपए पर अपना गुजारा करता था। ऐसा मस्त होकर के जीवन व्यतीत करता था कि उसे किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी। सम्राट जब उस नाई को ऐसा मस्त देखता तो उसके मन में ईर्ष्या जागने लगी। सम्राट सोचने लगा कि इससे तो बेहतर है कि हम ही नाई होते। सम्राट होकर क्यों फंस गए? ना रात को नींद, ना दिन को चैन, रोज चिंताएं बढ़ती ही चली जाती हैं। एक समस्या हल करो तो 10 खड़ी हो जाती है। वजीर ने कहा कि महाराज, आप घबराइए नहीं, मैं उस नाई को बिल्कुल दुरुस्त किए देता हूं। वजीर तो गणित में कुशल था। सम्राट ने कहा कि क्या करोगे? उसने कहा कि कुछ नहीं, आपको 2-4 दिनों में सब कुछ पता चल जाएगा। वजीर ने रात में ही 99 रुपए एक थैली में रख करके रात को नाई के घर में फेंक आया। जब सुबह नाई उठा तो थैला पाया। थैले को खोला और उसने 99 रुपए गिने। वह चिंतित हो गया। उसने कहा कि बस 1 रुपया आज मिल जाए तो पूरे 100 हो जाएंगे। उसने मन बना लिया कि वह आज उपवास ही रखेगा और 100 पूरे करके रहेगा। बस अब उस नाई के मन में उपद्रव शुरू हो गए। कभी उसने इकट्ठा करने के बारे में सोचा ना था। इकट्ठा करने की सुविधा भी ना थी। 1 रुपया मिलता वह पर्याप्त था उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए।
कल की उसने कभी चिंता ही ना की थी। वह आज में जिया था। आज पहली दफा उसने आने वाले कल के बारे में सोचा। सिर्फ एक दिन तकलीफ उठानी थी कि 100 हो जाएंगे। उसने दूसरे दिन भी उपवास कर लिया, लेकिन जब दूसरे दिन वह सम्राट के पैर दबाने गया तो उसमें वह मस्ती नहीं थी। वह उदास व चिंता में पड़ा था। कोई गणित चल रहा था उसके मन में। सम्राट ने पूछा, क्या बात है, आज तुम बड़े चिंतित मालूम पड़ते हो। नाई ने कहा कि नहीं हुजूर, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो ठीक है। मगर आज बात में वह सुगंध नहीं थी जो सदा होती थी। आज वह इस बात को धीरे से कह रहा था। सम्राट ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा, तुम उदास दिखाई देते हो, तुम्हारी आंखों में वह रौनक नहीं है। सम्राट ने पूछा, तुम रात को ठीक से सोए तो हो ना? नाई ने कहा कि अब आप पूछते हैं तो आपसे झूठ कैसे बोलूं। कल रात को मैं सो नहीं पाया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन की तो बात है, लेकिन उसने 99 रुपए की थैली के बारे में उस सम्राट को कुछ नहीं बताया। लेकिन उस नाई की चिंता रोज बढ़ती गई। किसी तरह उसने 100 पूरे कर लिए तो वह सोचने लगा कि अब 100 तो हो गए हैं, अब धीरे धीरे और इकट्ठा कर लूं तो कभी 200 हो जाएंगे। अब एक एक कदम वह इकट्ठा करने में लग गया। वह 15 दिन में बिल्कुल डीला ढाला हो गया। उसकी सब खुशी चली गई। सम्राट ने नाई से कहा कि बता, मामला क्या है? सम्राट ने मुस्कुरा करके नाई से कहा कि मेरे वजीर ने कुछ किया है क्या? तब वह नाई चौंका। नाई बोला, क्या मतलब आपका? नाई ने कहा कि ओह वजीर, अच्छा तो अब मैं समझा। अचानक मेरे घर में थैला पड़ा मिला और उसमें 99 रुपए थे। बस उसी दिन से मैं मुश्किल में पड़ गया। मित्रों, यही हाल हम सबकी भी जिंदगी में होता है, और बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम किसी चीज की पाने की आशा रखते हैं तो उसके पूरा हो जाने पर हम किसी दूसरी चीज की पाने की लालसा रखते हैं। फिर अगर वह चीज हमें मिल गई तो किसी तीसरे चीज की पाने की उम्मीदें हमारे मन में बढ़ जाती हैं। हम सब सोचते हैं कि काश मेरे पास थोड़ा सा धन आ जाए, और जब थोड़ा धन भी आ जाता है तो हमारी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। फिर हम सोचने लगते हैं कि काश थोड़ा और धन आ जाए, फिर और उम्मीद बढ़ने लगती है कि थोड़ा और आ जाए। फिर थोड़ा करते करते उस धन को पाने के चक्कर में आप पता नहीं कितने दिन कितने वर्ष ऐसे ही गुजार देते हैं। धन भी बहुत कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी उस धन से आपको कभी तृप्ति नहीं मिल पाती है। मन उतना ही अशांत होता चला जाता है। उस नाई की तरह जब तक उसके पास 1 रुपए था तब तक वह बिल्कुल निश्चिंत होकर के आराम से सोता था। उसे किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी। ना कोई बड़ी जमीन खरीदने की थी, ना कोई बड़ा घर बनाना था, ना कुछ उसके पास बहुत ज्यादा व्यवस्था करनी थी। वह मस्त होकर के खाता और सो जाता। जीवन ऐसा जीता जैसा कि वह इस पूरे दुनिया का अकेला सम्राट है, और वही असली सम्राट है। लेकिन जब उसे 99 रुपए मिले और 1 रुपए के चक्कर में उसकी लालसा इतनी बढ़ गई कि उसका 1 रुपए से भी काम चल जा रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि 99 रुपए मिलने पर भी उसकी उम्मीदें और बढ़ गईं। वह सोचने लगा कि काश कहीं से 1 रुपया और मिल जाता तो पूरे 100 हो जाते। 1 रुपए के चक्कर में उसने अपने जीवन को अशांत कर लिया। उसके मन में डर सताने लगा कि कहीं कोई उसका धन चुरा ना ले। पूरी रात वह धन की रखवाली करता, रात में जागता। कुछ ही दिन लगे कि फिर तमाम विद्रोह उसके मन में पैदा होने लगे। उसका मन पूरी तरह से अशांति से भर गया। हद से ज्यादा जब कोई चीज आपके पास होने लगती है तो अशांति का कारण बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी जरूरतें 10,000 में पूरी हो रही हैं तो आप संतुष्ट रहेंगे। लेकिन जहां पर आप 10,000 से 20,000 कमा लिए, जितना अतिरिक्त पैसा लोगों के पास आएगा, फिर वह उस अतिरिक्त पैसे को अपनी शौक को पूरा करने में लगा देंगे। फिर लोग उस पैसे को भोग में खर्च करेंगे, अपनी वासनाओं की पूर्ति में खर्च करेंगे, क्योंकि अब उनके पास अतिरिक्त रुपया आ गया है। गरीब इस बात को लेकर के रोता रहता है कि उसके पास कुछ और आ जाए, कुछ और धन आ जाए तो शायद उसकी जिंदगी सुधर जाए। पूरी जिंदगी वह इसी बात को लेकर के रोता रहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन जिनके पास अतिरिक्त पैसा है उन्हें वासना घिर लेती है। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है या पैसा है तो भी वह सोचते रहते हैं कि काश कुछ और मिल जाए। तो मन में दोनों तरफ से अशांति फैली रहती है। इंसान मरते समय बहुत ही अशांति से मरता है, बहुत बेचैन रहता है, घबराहट होती है उसके अंदर। ऐसा आपने कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? उसने तो सारे शास्त्र भी पढ़े थे,
लोगों को जाना भी था, लेकिन फिर भी उसका मन मरते समय इतना अशांत क्यों रहता है? बात यह नहीं है कि वह मर रहा है, बात यह है कि उसने जो इतनी चीजें बनाई थी, इतनी कीमती चीजें खरीदी थी, पूरी जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ खुद को भोग के लिए चीजों को खरीदने में पूरी तरह अपनी जिंदगी लुटा दिया। और जब इस दुनिया से विदा लेने की बारी आई तो उसके द्वारा बनाई गई चीजें, बड़े बड़े महल, सब कुछ अब छूटते जा रहे हैं। उसकी चीजों का उपयोग कोई और करेगा, इस बात की भी उसे बेचैनी रहती है। बाकी लोगों से बिछड़ने का मोह तो रहता ही है कि इतना सब कुछ बनाया और अब सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ रहा है। लेकिन जिसने पूरे जीवन मस्त होकर के जिया, गरीब है लेकिन मस्त होकर के जिया, अमीर है लेकिन नियंत्रण में जिया, बहुत ज्यादा मोह चीजों से, वस्तुओं से लगा करके नहीं रखा, तो मरते समय उसे फिक्र नहीं होगी। वह शांति से मरेगा। उसका मन हमेशा शांत रहेगा। उसने खुद को, प्रभु को पाने में अपना ध्यान लगा दिया, परमात्मा को पाने में अपना ध्यान लगा दिया। वह पूरी जिंदगी होश में जिया है। उसे पूरे जीवन भर ये याद रहा कि मुझे इस भौतिक शरीर को एक दिन छोड़ना ही है। जब इस भौतिक शरीर को छोड़ना ही है, ये शरीर हमारे साथ नहीं रहेगा, तो क्यों ना मस्ती में जिया जाए। जब तक जिंदा है सबके साथ अच्छे से व्यवहार करें, सब में प्रेम बांटें। इंसान पूरी जिंदगी भर अपनी वासनाओं को पूरा करने में लगा रहता है, उसी के पीछे भागता रहता है। मन की शांति उसको कहां से मिलेंगे? जब तक आप जान नहीं लेते हैं, जब तक आप खुद को जागरूक नहीं करते हैं, जब तक आप अपने आंखों के ऊपर जो भोग विलास की पट्टी है उसको हटाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपको शांति कभी नहीं मिलने वाली है। इंसान भागता रहता है, धर्म के पीछे लड़ता रहता है। धर्म को लेकर के लोगों में बड़े बड़े विवाद होते मैंने देखा है। लोगों में लड़ाई छिड़ जाती है कि नहीं, ये अधर्म सही है, वह धर्म सही है, मेरा धर्म सबसे अच्छा है, उसका धर्म सबसे खराब है। दुनिया के सबसे बड़े उपद्रव तब पैदा हो जाते हैं जब लोगों के अंदर धर्म को लेकर के लड़ाई फैल जाती है। ये बात तुम्हें याद होनी चाहिए। तुम्हारा ना तो कोई धर्म है और ना ही कोई जाति और ना ही कोई कुल है। जन्म लेने से पहले तुम ना तो किसी धर्म के थे, ना तो किसी कुल में पैदा हुए थे और ना ही किसी धर्म के प्रचारक थे, और जन्म लेने के बाद भी तुम यहीं रहोगे। लेकिन जब तक जिंदगी मिलती है तब तक हम एक दूसरे को लड़ाने में, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष फेंकने में, धर्म को लेकर के लड़ाइयां करवाते रहते हैं। ये सब लोग इसलिए करते हैं ताकि उनकी वासनाओं की पूर्ति हो सके। धर्म के पीछे भी उनकी वासनाएं छुपी होती हैं। जिस दिन लोगों को यह पता चल जाएगा कि वासना कुछ ही क्षण के लिए है, हमेशा सुख देने वाली नहीं है, उसी दिन से लोगों के अंदर असली धर्म का उच्चारण जागेगा, उनके अंदर की ज्योति जागेगी। परमात्मा की बनाई हुई चीज तो सब है, ना तो हिंदू अलग है, ना तो मुस्लिम अलग है, और ना ही बुद्ध और ना ही ईसाई। और जिसने भी इन सब में भेद रखा वह परमात्मा को कभी जान ही नहीं पाएगा, वह कभी भगवान को जान ही नहीं पाएगा। और जिसके भी मन में यह आया कि नहीं, यही धर्म सही है, दूसरा गलत है, मैं ही सही हूं, और जहां मैं का भाव आया वहीं पर तो अहंकार है, और जहां पर अहंकार है वहां पर तो तुम भगवान को या परमात्मा को कभी जान ही नहीं पाओगे। वासनाओं को अपने नियंत्रण में रखो, यह जानते हुए कि यह हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहेंगी और ना ही हमें हमेशा सुख दे सकती है। 99 रुपए हैं तो 1 रुपए के चक्कर में पूरी जिंदगी को अशांति से मत भरो। मन अशांत है, इसका मतलब कोई ना कोई वासना तुम्हें पकड़ रही है। उस वासना को ध्यान के जरिए तुम्हें छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ध्यान ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए आप वासनाओं में रहते हुए भी खुद को वासनाओं के जाल में फंसने नहीं देंगे। वासनाएं आप पर कभी भी भारी नहीं पड़ेगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप वासनाओं का उपयोग ना करिए, आप वासनाओं का उपयोग बेशक करिए, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि वासना आपको हमेशा के लिए सुख नहीं दे सकती। वासना किसी व्यक्ति को पाने को हो सकती है, वासना किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने को हो सकती है, जिसे हम काम वासना का नाम देते हैं। वासना किसी बड़े घर, बहुत ज्यादा धन कमाने की भी हो सकती है, भोग विलास की जिंदगी पाने की हो सकती है। पूरा जीवन इंसान वासना के चक्कर में भागता रहता है, बस भागता रहता है। उसकी जिंदगी कैसे बीत गई, इतने साल कैसे गुजर गए, उसे भी यह समझ में नहीं आता। उसे पता इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि वह वासनाओं के जाल में फंसा रहता है।
वासनाओं के पीछे वह दौड़ता रहता है और दौड़ते दौड़ते उसे पता ही नहीं चला कि उसकी जिंदगी कैसे बीत गई और उसने पूरे जीवन भर अपने मन को अशांत करके रखा। उसने खुद को समय ही नहीं दिया, उसने खुद को जानने का प्रयास ही नहीं किया, उसने खुद के साथ समय ही नहीं बिताया, तो कहां से उसका मन शांत हो पाएगा। अगर मन को शांत रखना है तो वासनाओं के जाल से छुटकारा पाना होगा, अर्थात वासनाओं पर तुम्हें नियंत्रण पाना होगा। प्रकृति के साथ तुम्हें जुड़ना होगा। तुम्हारे जन्म लेने से पहले भी सूर्य पूर्व दिशा से निकलता था और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता था। जन्म लेने के बाद भी सूर्य पूर्व दिशा से निकल रहा है और पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है, और तुम्हारे मरने के बाद भी यही क्रम चलता रहेगा। ठंडी के बाद गर्मी आएगी और गर्मी के बाद बरसात। यह मौसम ऐसा ही चलता रहेगा। कभी तुम किसी यौन में जन्म लोगे तो कभी किसी दूसरी यौन में, और इन सब के पीछे एक ही राज्य है कि इंसान वासनाओं को पूरा करने के चक्कर में खुद को जान ही नहीं पाता। और जिसने भी इन सब के रहस्य को समझ लिया, उसने खुद को जागरूक कर लिया, फिर उसने इन वासनाओं के जाल से खुद को मुक्ति पा ली। अब मनुष्य जीवन मिला है तो खुद को चेतो, खुद को जानो, खुद को जागरूक करो। अब रुक जाओ, बहुत हो गया, थोड़ा ठहर जाओ, विचार करो कि जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो, क्या असली सुख और शांति तुम्हें वहीं देगी। एक क्षण रुककर विचार जरूर करना। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, जिसे पाने की तुम कोशिश कर रहे हो, क्या वही भौतिक चीज, वही भौतिक शरीर तुम्हें सुख दे जाएगा? विचार करो कि तुम्हें असली सुख और शांति कहां मिलेगी। अब जिस दिन तुमने जान लिया, उसी दिन से तुम्हारा मन शांति से भर जाएगा। तुम्हारे रोम रोम में असली सुख और शांति प्रवाहित होने लगेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।